तो ये रिलेशनशिप हमारे डिप्लोमेट्स को भी एक्स्ट्रा वो करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इस एरिया में अपनी पोजीशन लीवरेज कर सकता है, इन देशों को कश्मीर मुद्दे पर अपने साथ लेके आ सकता है कल को कोई बात हो। इन सारी एग्रीमेंट्स के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर का भी हाथ है, और वो सामने बैठे थे बिल्कुल फ्रंट रो में, यूएस की छत्र छाया में थे। यूएस के अभी जो है दिन यहाँ पर लग गए, यूएस की अभी पोजीशन यहाँ पर कमज़ोर है, तो उसको चाहिए एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला सऊदी अरेबिया का, और वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा उसको पाकिस्तान। अब आ जाओ पाकिस्तान हमारे पड़ोस में, इसके पास क्या है? इट हैज़ अ ट्रेंड मिलिट्री, इट हैज़ अ प्रोफेशनल मिलिट्री, आर्मी नेवी एयरफोर्स, मैन पावर इसके पास, कहीं भी डिप्लॉय कर सकता है। क्योंकि ऐसे टाइम पे ये एग्रीमेंट हुई है जब यूएस वेस्ट एशिया की लड़ाई हार चुका है, इजराइल तड़प रहा है, इजराइल को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, लूजिंग बेस। तो ऐसे में हमारे लिए ये जो एग्रीमेंट है, इसमें हमें जो है बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एक पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसका न्यूक्लियर अम्ब्रेला को मुस्लिम वर्ल्ड में और इस प्रकार से जो है करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। तो इसमें विन विन सिचुएशन अगर किसी की है तो पाकिस्तान की है, और गरीबी है उनके यहाँ, उनको तो चाहिए। मक्का में जब सऊदी अरेबिया, तुर्की और तुर्की की जब हम तुर्की कहेंगे बढ़िया रहता है, ईजी हमारे लिए, तो सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन की जिसको कि हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ एक ऐसी एग्रीमेंट कर चुका है। और मज़े की बात क्या है, इन सारी एग्रीमेंट्स के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर का भी हाथ है, और वो सामने बैठे थे बिल्कुल फ्रंट रो में जब ये एग्रीमेंट उनके प्राइम मिनिस्टर साइन कर रहे थे। और उसके बाद क्राउन प्रिंस ने उनको बुलाया तस्वीर खींचने के लिए। अगर आप वीडियो ध्यान से देखो तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर तो कोने में खड़े थे, बट फील्ड मार्शल बिल्कुल आगे थे। तो आज बात करेंगे ये एग्रीमेंट क्या है और इसका मतलब क्या है, ये तीन देश क्यों साथ में आए हैं, कतर क्यों नहीं आया साथ में, यूएई क्यों नहीं है साथ में, ओमान क्यों नहीं है साथ में, और इसका क्या मतलब है, एंड बाद में भारत के ऊपर इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। अब क्या है इसके अंदर, ये तीन देशों के बारे में थोड़ा बता दूं आपको, फिर डिटेल में बताऊंगा। सऊदी अरेबिया बीच में बैठा हुआ था, एग्रीमेंट उसने कराई, मक्का में करी एग्रीमेंट, जो कि सुन्नी इस्लाम का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, सबसे बड़ी स्पिरिचुअल जगह है। ये फॉर एनी सुन्नी मुस्लिम दिस इज़ द हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्लेस, मक्का। वहाँ लोग हज पे जाते हैं, उमरा के लिए जाते हैं पूरे दुनिया भर से, उस जगह को चुना गया है। तो वो बीच में बैठे थे, एक तरफ तुर्की और एक तरफ पाकिस्तान, और साइन हुई उनकी एग्रीमेंट ये 7 तारीख को। तो इस एग्रीमेंट में सऊदी अरेबिया के पास, आपको पता है क्या है, सऊदी अरेबिया के पास मनी पावर है। सऊदी अरेबिया इज़ अ वेरी रिच कंट्री, बहुत पैसा उनके पास, और बहुत बड़ा एक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने वाली पावर है। लेकिन मिलिट्री पावर यूएस की छत्र छाया में था। यूएस के अभी जो है दिन यहाँ पर लग गए, यूएस की अभी पोजीशन यहाँ पर कमज़ोर है, तो उसको चाहिए एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला सऊदी अरेबिया को, और वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा उसको पाकिस्तान एंड तुर्की। तो सऊदी अरेबिया बड़ा क्लियर है, भाई मेरे पास है पैसे, मेरे पास है तेल, मेरे पास ये 2 चीज़ें हैं, एंड रीजन में सबसे रिच कंट्री है वहाँ पे, तो उन्होंने ये एग्रीमेंट करी है। तुर्की का क्या है, तुर्की एक नेटो का मेंबर है। पहली बात तो तुर्की एक नेटो का मेंबर है, यूएस लेड नेटो का मेंबर है तुर्की। और तुर्की के पास क्या, तुर्की एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है। तुर्की ये ख़ास तौर पे ड्रोन बनाने में, एविएशन में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, और इसका जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ये नेटो का मेंबर है, नेटो के एक्सरसाइज करते हैं, तो इसके पास नेटो का बैगेज है, नेटो की ट्रेनिंग है तुर्की के पास। और आपको पता ही है अब जो कई एरियाज़ में कटिंग एज टेक्नोलॉजी है तुर्की के पास, जो पाकिस्तान को सप्लाई करता रहा बहुत सालों से, और ऑप सिंदूर में खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में था।
अब आ जाओ पाकिस्तान हमारे पड़ोस में, इसके पास क्या है? इसके पास है इस्लामिक बॉम्ब, इसके पास है, इट इज़ द ओनली न्यूक्लियर पावर कंट्री, मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड इट हैज़ अ ट्रेंड मिलिट्री, इट हैज़ अ प्रोफेशनल मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मैन पावर है इसके पास, कहीं भी डिप्लॉय कर सकता है जिसको जितना चाहिए। और सऊदी अरेबिया में तो बहुत, दे हैव ऑलवेज, अभी पता नहीं कितने ट्रूप्स हैं, बट एक ब्रिगेड साइज फोर्स, कभी इंजीनियर्स ये वो लगा के रखा है इन्होंने, इनको देते रहे ये मदद। तो इसके पास मैन पावर है, बंदे हैं काम करने वाले, और एक मिलिट्री का स्ट्रक्चर और एक न्यूक्लियर पावर है। ये 7 तारीख को साइन हुआ, मक्का में साइन हुआ, और ये एक जियोपॉलिटिकल कैटलिस्ट है ये एग्रीमेंट, क्योंकि ऐसे टाइम पे ये एग्रीमेंट हुई है जब यूएस वेस्ट एशिया की लड़ाई हार चुका है, इजराइल तड़प रहा है, इजराइल को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, लूजिंग बेस। तो ये रिलेशनशिप हमारे डिप्लोमेट्स को भी एक्स्ट्रा वो करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इस एरिया में अपनी पोजीशन लीवरेज कर सकता है, इन देशों को कश्मीर मुद्दे पर अपने साथ लेके आ सकता है, कल को कोई बात हो तो। हमें जो है थोड़ा सऊदी अरेबिया पर नज़र रखनी पड़ेगी और बाकी देशों पे भी नज़र रखनी पड़ेगी। एक तरफ इजराइल है और एक तरफ ईरान है, तो हमें चॉइस करनी पड़ेगी। इजराइल के साथ जाने से हमें ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, इट्स बेटर टू स्टैंड विद ईरान एंड अदर कंट्रीज़ इन द गल्फ। जो भी नया एक सिक्योरिटी अपरेटस बनेगा उसमें वी विल हैव सम से। रीजनल इम्पैक्ट, वाशिंगटन तो इस हार के बाद जो है इस एरिया से अपना मुंह मोड़ने की तैयारी करेगा। तो ऐसे में चाइना इज सपोर्टिंग पाकिस्तान, चाइना के सऊदी के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और भी कई कंट्रीज़ के साथ हैं। तो ऐसे में हमारे लिए ये जो एग्रीमेंट है, इसमें हमें जो है बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और इन कंट्रीज़ के साथ हर लेवल पे हमें बातचीत अपनी जारी रखनी चाहिए। वी शुड बी वेरी वेरी सेंसिटिव टू व्हाट इज़ हैपनिंग है। और ठीक है, लिमिटेशंस हैं इसके, इस पैक्ट के, इसमें कोई अभी तक फ़ौजों का आदान प्रदान, कोई हेडक्वार्टर, कोई ये वो, ये जब बनेगा तो वी शुड बी अवेयर। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू काउंटर बैलेंस पाकिस्तान, ख़ास तौर पे पाकिस्तान। एंड तो ये है, तो अभी वी मस्ट वेट एंड वॉच, कोई हमें ज़्यादा ऐसी वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हमारा जो मीडिया है, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो स्ट्रेटजिक थिंकर्स हैं, वो इसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को। तो कई देख रहे हैं कि भारत को वरीड होना चाहिए, और कई कह रहे हैं कि नहीं, हमें कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हमारा इमीडिएट नेबर है पाकिस्तान, टर्की फुली उसके सपोर्ट में था, चाइना पाकिस्तान की रिलेशनशिप बहुत गहरी है, और सऊदी अरेबिया जो है भारत का मित्र है, लेकिन वो कभी भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। एंड बाय एंड लार्ज उसने कश्मीर को लेके, सऊदी अरेबिया ने OIC में कुछ कह दिया हो तो अलग बात है, बट दे हैव मेंटेन्ड ए न्यूट्रल स्टांस। तो हमारे लिए इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इन सब के साथ जो है इन्वॉल्व रहें। अभी बहुत से लोगों ने इसको एक अच्छी एग्रीमेंट भी बताया कि स्टेबिलिटी लाएगा इस रीजन के अंदर, और तो वो टाइम बताएगा कि स्टेबिलिटी लाएगा या नहीं लाएगा। लेकिन एक इस्लामिक नेटो बनना, एक सुन्नी नेटो बनना, एक पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसका न्यूक्लियर अम्ब्रेला को मुस्लिम वर्ल्ड में, और इस प्रकार से जो है करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, वी शुड वॉच दीज थिंग्स वेरी क्लोजली। और अभी हम जो है इस रीजन में हमारे डिप्लोमेट्स को फुल्ली इन्वॉल्व रहना चाहिए, और अगर कोई काउंटर वेट बनता है इसका ईरान की लीडरशिप में इस रीजन में, तो देयर इज़ नो हार्म ऑफ इंडिया। वी शुड स्टडी दिस कि हाउ पाकिस्तान कैसे एमर्ज कर रहा है इस रीजन के अंदर, और ये पिछले 1 साल में ऑप सिंदूर के बाद। तो कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए कि हमने हल्के में छोड़ दिया पाकिस्तान को, क्योंकि उसके बाद ही ये उभरा है। और क्या अगर हम 2-3 दिन और लड़ाई रखते और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को, उसकी एयरफोर्स को और अच्छे से पनिश करते, तबाह करते, तो क्या वो इस प्रकार से उभर सकता था? बट नाउ दैट बस हैज सेल्ड,
तो अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मॉनिटर करें इसको पूरा का पूरा। एंड सऊदी अरेबिया के साथ सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें पाकिस्तान को है। सऊदी अरेबिया की मनी टर्की की जो है टेक्नोलॉजी उसको मिल जाएगी, और वो उस टेक्नोलॉजी, एक तरफ चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, एक तरफ टर्की की टेक्नोलॉजी प्लस अमेरिकन टेक्नोलॉजी, तो इसमें विन विन सिचुएशन अगर किसी की है तो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की। और गरीबी है उनके यहाँ, उनको तो चाहिए जितना पैसा मिल जाए उनकी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए। सो हियर फॉर देम पाकिस्तान, सो दिस इज़ हाउ पाकिस्तान इज़ यूजिंग इट्स न्यूक्लियर कार्ड, दिस न्यूक्लियर कार्ड बीइंग द ओनली मुस्लिम कंट्री विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आई विल ट्राई टू टेक वन और क्वेश्चंस फ्रॉम यू। आई होप यू एंजॉयड दिस बैलेंस सेशन, है ना हमने चिल्लम चिल्ली करनी है, ना हमने कुछ करना, हमने देखना है एग्रीमेंट क्यों थी, किस किस के बीच में थी, इसमें क्या है, इसके इम्प्लीकेशन रीजन में क्या है, हमारे ऊपर क्या है, हाउ चाइना एंड यूएस एंड दे सी दिस, एंड फ्यूचर में क्या एक्चुअली में कर पाएंगे ये, और दिस विल रिमेन ए एग्रीमेंट ओनली ऑन पेपर।